फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन यह एनसीआर का पार्ट भी है। और मेरठ की अथॉरिटी, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 201 प्लॉट्स की एक स्कीम लॉन्च की है। और फ्रेंड्स, जो ये 201 प्लॉट्स हैं, इनमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, कॉमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। तो ये दोनों टाइप के प्लॉट्स इस स्कीम में शामिल हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इनिशियल में बता देना चाहता हूँ कि यह स्कीम जो है पूरी तरह से सरकारी है, मतलब कि सरकारी अथॉरिटी ने इसे निकाला है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड का चांस नहीं होता। फ्रेंड्स, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं उनकी संख्या है 67 और जो कॉमर्शियल प्लॉट्स निकाले हैं उनकी संख्या है 134। तो इस तरह से टोटल 201 प्लॉट्स निकाले गए हैं। यह मेरठ के अंदर ही अलग अलग इलाकों में निकाले गए हैं। जैसे कि हम बात करें रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमारे निकाले गए हैं पांडव नगर, पल्लवपुरम, गंगानगर, शताब्दी नगर, डिफेंस एनक्लेव, लोहिया नगर। और स्कीम के नाम की बात करें तो स्कीम का नाम भी इन्हीं के नाम पे है, जैसे कि पांडव नगर योजना, पल्लवपुरम योजना, गंगानगर योजना। ठीक है। बात करें कॉमर्शियल प्लॉट्स की, तो कॉमर्शियल प्लॉट्स निकाले गए हैं पल्लवपुरम में, गंगानगर में, रक्षापुरम में, लोहिया नगर में, डिफेंस एनक्लेव में, सैनिक विहार में, पांडव नगर में, श्रद्धापुरी में, वेदव्यासपुरी, स्पोर्ट्स गुड कॉम्प्लेक्स और शताब्दी नगर में। और इनका नाम भी, मतलब कि इस स्कीम का नाम भी इन्हीं के नाम पे है। ठीक है फ्रेंड्स, इन प्लॉट्स का अलॉटमेंट ऑक्शन के थ्रू होगा। जी हाँ, इसका ऑक्शन कराया जाएगा, इसकी नीलामी कराई जाएगी और जो सबसे ज़्यादा मतलब बोली लगाएगा उसी का प्लॉट हो जाएगा। बोली जो है ऑनलाइन लगेगी, ऑनलाइन ऑक्शन होना है। और जो ऑक्शन की डेट है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की है 13 सितंबर, कॉमर्शियल प्लॉट्स की है 12 सितंबर। और ऑक्शन के लिए आपको मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे विजिट करना होगा और ऑक्शन के लिए ईएमडी जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी 25 अगस्त 2026 से। ठीक है। और मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है www.mdameerut.in। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक ये आवश्यक सूचना निकाली गई है, जिसमें कि बताया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणी के गैर आवासीय भूखंड व व्यावसायिक भवनों, सामुदायिक भवन तथा आवासीय भूखंडों एवं भवन प्राप्त करने हेतु 25/8/2026 से 13/9/2026 तक ई ऑक्शन का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in के ई ऑक्शन लिंक पर उपलब्ध होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, तो वहीं पे आपको बाकी की डिटेल मिलेगी। ये देखिए सर, ई ऑक्शन का दिनांक 25/8/2026 से 12/9/2026 तक का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट पर, और URL ये दिया हुआ है। इसमें आपको ब्रोशर खरीदना होगा, 18% GST प्लस 1000 रुपये, मतलब कि 1000 रुपये पे 18% GST, टोटल 1180 रुपये पे करके आपको जो विवरण पुस्तिका होगी वो खरीदना होगा। ठीक है। इसमें जो प्लॉट्स का अलॉटमेंट होगा वह ऑक्शन के थ्रू होगा, इसमें इस वेबसाइट के थ्रू होगा सारी चीज़ें। और जो ऑक्शन का लिंक होगा वह, मतलब कि EMD वगैरह पे करने का, वह ये रहेगा। ठीक है। ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल उम्र होनी चाहिए। फर्म्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, इंडिविजुअल बंदा, सब कोई मतलब इसमें भर सकता है, कोई भी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इंडिविजुअली भर सकता है, कंपनी भर सकती है, फर्म भी भर सकती है, क्योंकि कॉमर्शियल प्लॉट्स है तो यहाँ पे तो कोई भी भर सकती है। कॉमर्शियल प्लॉट्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है। कि जब आपको ऑक्शन जो है आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर ईमेल पे भेजा जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जाके मतलब मेरठ विकास प्राधिकरण की का जो ऑफिस है वहाँ पे जमा करना होगा। जैसे कि भूखंडों की सौ हस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका, मतलब कि जो ब्रोशर आप 1180 रुपये पे करके खरीदेंगे ना, उसके पेजेस पे साइन करके ले जाके वहाँ पे जमा करना होगा। अपना जो आपने EMD पे की होगी उस EMD की रसीद जो भी होगी आप ले जाके जमा करेंगे। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, कैंसल चेक की कॉपी। ठीक है। यदि आप कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो उससे रिलेटेड जो आपका
रेजुलेशन हुआ या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हुआ, वो सब आप ले जाकर जमा करेंगे। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट वो जमा करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवासीय संपत्तियों की विवरण पुस्तिका, ई ऑक्शन में शामिल संपत्तियाँ व विवरण एवं ई ऑक्शन का प्रोग्राम URL, मतलब ये लिंक दिया हुआ है, इस पर उपलब्ध होगा। ठीक है, जिनके सापेक्ष नियत दिनांक को ई ऑक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको देखना होगा। हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखी गई है, बाकी ये पढ़ लेना आप। ठीक है, ये मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ये, मतलब जो है जो ये बुकलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। और देख लेते हैं, इसमें आप देखेंगे ये जो कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसके लिए EMD स्टार्ट हो जाएगी 25/8/2026 सुबह 10 बजे से, और 9/9/2026 लास्ट डेट है EMD पे करने की। ऑक्शन स्टार्ट होगा 12/9/2026 को सुबह 10 बजे से, और ऑक्शन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे 5 बजे। अनलिमिटेड ऑटो एक्सटेंशन ऑफ 5 मिनट्स इंटरवल विल बी अवेलेबल इफ़ रिक्वायर्ड। भाई 5-5 मिनट पे आपका ये इंटरवल बढ़ता जाएगा। जब आप बिडिंग के लिए बैठेंगे तो 5 मिनट, जैसे कि मान लीजिए 4 मिनट 55 सेकंड तक किसी ने नहीं किया है, जैसे ही आप बिडिंग करेंगे 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये प्लॉट्स की डिटेल दी हुई है। जैसे पल्लवपुरम स्कीम है, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर में है, ये देखिए H सेक्टर में है, कॉर्नर शॉप है। ठीक है, तो ये दुकान के लिए है, और 450 स्क्वायर मीटर की दुकान है, कॉमर्शियल दुकान है। इसका जो रिजर्व प्राइस है 66,000 रुपये, मतलब जो इसकी कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर की 66,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है इसकी। ठीक है, और रिजर्व प्राइस जो है 2,97,00,000 है। ठीक है, EMD आपको पे करनी है 29,70,000 रुपये, यानी कि इसका 10%। ठीक है, ये भी शॉप है। ये पल्लवपुरम स्कीम में शॉप्स रखी गई हैं, जैसे कि ये J ब्लॉक में रखी गई है। ये शॉप्स का नंबर दिया हुआ है, ये दुकान का एरिया दिया गया है, जैसे कि छोटी दुकानें भी यहाँ पे देखेंगे आप। ये लगभग 18 स्क्वायर मीटर की, 18 स्क्वायर मीटर की, 18 स्क्वायर मीटर की कितनी कॉस्ट है इसकी? 16,25,000, 21,23,000, 21,23,000। ठीक है, और ये भी शॉप्स हैं 14 लाख की, 12 लाख की, 19 लाख की। तो यहाँ पे छोटी दुकानें भी है। गंगानगर स्कीम, यहाँ पे 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, कॉमर्शियल है। 11,34,00,000 इसका रिजर्व प्राइस है। 1,13,00,000 ये आपको EMD पे करनी होगी, क्योंकि बड़ा प्लॉट है भाई। ठीक है, प्लॉट नंबर ये है, ब्लॉक ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये हो गया आपका प्लॉट। ठीक है, ये तो सारे हाई कॉस्ट, मतलब हाई वैल्यू यहाँ पे प्लॉट्स हैं, और इस पे भी ऑक्शन होगा तो और ज़्यादा जाएगा। नर्सिंग होम हो गया कॉमर्शियल, ये सारे कॉमर्शियल हैं। ये CNG पंप के लिए, पेट्रोल पंप CNG पंप के लिए 4,95,00,000 इसका रिजर्व प्राइस है। ये भी कॉमर्शियल प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट्स है। रक्षापुरम स्कीम में ग्रुप हाउसिंग के लिए ये तो बहुत महंगा होगा, 24 करोड़। ये राम मनोहर लोहिया नगर स्कीम, इसमें भी सारे प्लॉट्स हैं। ठीक है, ये सारे इसका रिजर्व प्राइस है, तो आप देख लेना। इसमें ये सब प्लॉट्स हैं। ठीक है, सारा कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल प्लॉट्स सारे। जो दुकानें थी वो मैंने आपको दिखा दी, ये सब कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये स्पोर्ट्स गुड्स, ये सब कॉमर्शियल प्लॉट्स। ठीक है, अब ये आ गया हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी कर सकता है अप्लाई यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल देख लेते हैं, ये आप पढ़ लेना खुद से। ठीक है, इसमें जो प्लॉट्स रखे गए हैं, देखिए 25/8 से इनका EMD पे करना स्टार्ट हो जाएगा। 9/9 तक EMD पे की जाएगी। 13/9 को मतलब इसका ऑक्शन है। ठीक है, और जो आप देखेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिटेल, ये जैसे पांडव नगर स्कीम में 104 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। ये MIG कैटेगरी का है। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी MIG 1। तो ये पांडव नगर स्कीम में जो प्लॉट है, इसका मतलब
रिजर्व प्राइस है 33,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है। और 34,55,430 रुपये इसका रिजर्व प्राइस है। 3,45,543 रुपये EMD पे करनी होगी। ये पल्लवपुरम स्कीम सेक्टर या पॉकेट जो है वो है, और प्रॉपर्टी नंबर OH 236 है। HIG हाउस 81,35,000। और गंगानगर में ये H ब्लॉक, I ब्लॉक में ये सारे MIG हैं, ये HIG हैं। तो MIG जो है यहाँ पे 19,800, 19,800, 21 लाख, 19 लाख, 19 लाख। HIG जो है 35 लाख। एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने स्क्वायर मीटर के हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ये डिफेंस इनक्लेव हाउसिंग स्कीम में आपको ये MIG जो है 43 लाख, 43 लाख। ये शताब्दी नगर में 36 लाख, 26 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख। ये 24 लाख, 29 लाख लोहिया नगर में। तो टोटल 67 प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ऑक्शन में कितना जाता है तो डिपेंड करता है कि ऑक्शन में लोग कैसे बैठे हैं, कितनी मतलब कैपेसिटी है उनकी, ठीक है। तो यदि आप भी यहाँ पे मेरठ में फ्लैट वगैरह लेना प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। मेरठ से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि डेली अप डाउन दिल्ली करते हैं। अब तो RRTS के आने से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो है फास्ट हो गई है। बाकी वैसे भी मेरठ से दिल्ली के लिए और दूसरे शहरों के लिए काफ़ी फास्ट कनेक्टिविटी है। मेरठ में रेलवे स्टेशन वगैरह भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो ये जो ब्रोशर के बुकलेट है ये आपको मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे कहाँ से मिलेगी है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 22 अगस्त लिखा है ना, यहाँ पे बुकलेट एंड प्रॉपर्टी फॉर नॉन रेजिडेंशियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये देखिए, इस पर क्लिक करते के साथ ही ये बुकलेट खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी जो है डिटेल ऑक्शन से रिलेटेड वो आप देखेंगे यहाँ पे लिंक फॉर E-ऑक्शंस, तो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।